हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी माई सेल्फ राजू मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये न्यू वीडियो ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड कंप्लीट कर दिया। अब लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन क्या होता है वो देखते हैं। पहली बात तो चलो जो न्यू बच्चे हैं तो वो देख लेते हैं लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट क्लोराइड के भी लिमिट टेस्ट वीडियो में हम लोग ने बताया था, और बाकी देख लेते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के अंदर हमने लिमिट टेस्ट का मतलब क्या होता है। लिमिट टेस्ट का मतलब ये होता है कि वो एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जहां पर आइडेंटिफाई और कंट्रोल किया जाता है किसको, इम्प्यूरिटीज को, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज को स्मॉल अमाउंट के अंदर। ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखते हैं क्या होता है। पता चल गया सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, ये चीज का ध्यान रखना है, पूछा जाता है बारे में। अब मैं बात करूं अगर आयरन की लिमिट टेस्ट, तो आयरन कोई भी सैंपल में एज अ पर्टिकुलर आयरन अगर इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में मतलब इम्प्यूरिटी होना जरूरी हो, मतलब होगा ही होगा, चाहे कितना भी प्योर ले लो इम्प्यूरिटी होगा, पर कितने लिमिट में आयरन एज ए इम्प्यूरिटी प्रेजेंट हो सकता है कि बॉडी को हार्म ना करे। ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखने वाले हैं, और लिमिट टेस्ट इसमें नेशनल सिलेंडर में करने वाले जैसे क्लोराइड का किया था। ठीक है, सेम चीज है इसमें, लेकिन कलर प्रोड्यूस होगा। क्लोराइड के अंदर हम लोग ने टर्बिडिटी देखा था, ऑपलेसेंस जिसको बोलते हैं। टर्बिडिटी मींस व्हाइट प्रेसिपिटेट, धुंधला धुंधला सा ऐसा दिखता है। और यहाँ पर क्या होगा, इसमें कलर दिखेगा पर्पल कलर, वो कंपेयर करेंगे हम लोग, कलर की इंटेंसिटी कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में सीधा प्रिंसिपल पे आता हूँ, और प्रिंसिपल ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल में मैं सीधा रिएक्शन बताता हूँ, आप सीधा उससे क्या बनना, उसी से उसका डेफिनेशन बना देना, प्रिंसिपल बना देना, थियोरी बनाना। ठीक है, और चलिए मैं रिएक्शन सीधा लिख देता हूँ। यहाँ पर आयरन, पहली बात जो फेरिक है, फेरिक आयरन, उसको देखो हम सब इंग्रेडिएंट्स के रोल भी देखना होगा क्योंकि वो वाइवा में पूछा जाता है। तो ये याद रखना है कि जो भी इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो उसके रोल क्या है, क्या क्या रोल है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। ये कंपाउंड में इधर बता देता हूँ। तो ये रहा। अब होता क्या है, यहाँ पर थायोग्लाइकोलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड बोलते हैं इसको। अब ध्यान से सुनना, और ये फिर ये फेरस के साथ क्या करता है, फेरस आयन के साथ क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। कॉम्प्लेक्स, बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ध्यान से सुनना, हाँ, ये बना कौन सा कॉम्प्लेक्स, फेरस थायोग्लाइकोलेट, और ये है थायोग्लाइकोलिक एसिड। और ये रहा आयरन या अमोनिया। ये सब के बारे में पढ़ेंगे अभी, पहले रिएक्शन लिख लो, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। और ये रहा सिट्रिक एसिड, इस सबका यूज करेंगे, क्या क्या यूज है सबका देखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वापस से लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या प्रिंसिपल में, ध्यान से सुनना। ये हम लोग क्या करते हैं, जो फेरस, देखो जो ये थायोग्लाइकोलिक एसिड है वो क्या करता है, आयरन एज अ इम्प्यूरिटी, जो आयरन प्रेजेंट है, आयरन जो इम्प्यूरिटी एज अ प्रेजेंट है, इम्प्यूरिटी जो प्रेजेंट है एज अ इम्प्यूरिटी सैंपल के अंदर, वो रिएक्ट करता है हमारे थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं फेरस थायोग्लाइकोलेट, और यही होता है पर्पल कलर का। ठीक है, पर्पल कलर का होता है, पर्पल या पिंक पर्पल टाइप का ये होता है। अब यही कलर का इंटेंसिटी हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। अगर इंटेंसिटी कम रहा, ठीक है, हल्का रहा, फ्रॉम द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से कम रहा, हल्का रहा इंटेंसिटी, तो हम बोलेंगे लिमिट टेस्ट पास कर गया, अदरवाइज वो फेल कर जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, ये कलर का कंपैरिजन होता है। ये कलर किसकी वजह से आता है, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स के कारण आता है। ठीक है, और ये होता क्या है, अब देखना ध्यान से, मैं जब अगर टेस्ट सैंपल और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने का मैं बताऊंगा तो उसमें ये सबका रोल याद रखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं अभी ये रफ करूंगा ना। तो यहाँ पर थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या कर रहा है, पहला ये दो काम है इसका, थायोग्लाइकोलिक एसिड का दो काम है, ध्यान से सुनना। थायोग्लाइकोलिक एसिड एक तो फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर रहा है, जितने भी फेरिक आयन उसको फेरस में कन्वर्ट कर रहा है, प्लस फेरस आयन के साथ वो
थायोग्लाइकोलिक एसिड कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर रहा है। तो एक तो कन्वर्ट कर रहा है, प्लस जो कन्वर्ट किया हुआ जो फेरस है उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर रहा है, तो वही कॉम्प्लेक्स का कलर आता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो अमोनिया हम लोग डालेंगे, ठीक है, अमोनिया जो डालेंगे तो वो आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। तो आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स ना फॉर्म करे तो सिट्रिक एसिड भी हम लोग डालते हैं, जिससे क्या होता है, वो आयरन के साथ क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है और वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स होने को रोकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिट्रिक एसिड क्यों डाला, कि वो प्रिवेंट कर रहा है ये आयरन को अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, मीन्स आयरन को अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करना है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिट्रिक एसिड को आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करवा दे रहे हैं और सॉल्यूशन के अंदर आयरन को रख रहे, नहीं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा अमोनिया के साथ। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिट्रिक एसिड डाल रहे हैं, जिससे जो भी आयरन है वो सॉल्यूशन के अंदर रहे, वो कॉम्प्लेक्स ना फॉर्म करे अमोनिया के साथ। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। सिट्रिक एसिड का रोल, थायोग्लाइकोलिक एसिड का रोल, अमोनिया का रोल और क्या है, अमोनिया का रोल मेनली क्या है, अल्कलाइन पीएच मेंटेन करने का। ठीक है, एक तो अल्कलाइन पीएच मेंटेन करेगा अमोनिया, ये चीज का ध्यान रखना। अल्कलाइन पीएच मेंटेन करने के लिए अमोनिया डाल रहे हैं हम लोग, कि अल्कलाइन पीएच मेंटेन रहे। ये सब चीजें हैं, इंग्रेडिएंट के रोल्स आपको ध्यान रखने, मैंने बता दिए सबके रोल। अब मैं रफ कर रहा हूँ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसीजर की तरफ। ठीक है, रफ करता हूँ। चलिए, तो रोल देख, ये हमारा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी प्रोसीजर क्या है, पहला प्रोसीजर है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे टेस्ट, और यहाँ टेस्ट सोल्यूशन बनाएंगे। अगेन हम लोग नेचुरल सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे प्रॉपरली, टेस्ट सोल्यूशन, और साथ में यहाँ पर है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है, टेस्ट सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब देखना यहाँ पर क्या बनाएंगे हम लोग, नेचुरल सिलेंडर बना लेते फटाक से। यहाँ पर बनाएंगे नेचुरल सिलेंडर। ध्यान से सुनना, नेचुरल सिलेंडर आप भी बना लो फटाफट। ठीक है, ये नेचुरल सिलेंडर बना लो फटाफट से। बना लिया आपने? अब ध्यान से सुनना, नेचुरल सिलेंडर में अब डालेंगे क्या क्या और कैसे कैसे मिक्स करेंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो सब देखते हैं। चलो, तो पहला स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्या लेना है, 2 ml सैंपल लेना है, और यहाँ पर 2 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेना है। जो भी स्टैंडर्ड अवेलेबल आयरन का सोल्यूशन होगा, स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन, वो हम लोग को लेना है इसके अंदर, और ये इसके अंदर ये लेना है। लेबल कर दिया पहले तो नेचुरल सिलेंडर, ये कौन सा ये कौन सा। 2 ml सैंपल डाला, 2 ml यहाँ पर स्टैंडर्ड सोल्यूशन डाला। अब 2 ml हम लोग क्या डालेंगे, 2 ml ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का उसका कंसंट्रेशन बताओ तो 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड हम लोग डालेंगे। सिट्रिक एसिड यहाँ पर भी सेम हम लोग क्या करेंगे, 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड को डालेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या डालेंगे, 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड डालेंगे। थायोग्लाइकोलिक एसिड 0.1 के हिसाब, 0.1 ml का मतलब क्या होता है, 2 ड्रॉप। याद रखना कभी भी, 0.1 ml का मतलब होता है 2 ड्रॉप डाल देंगे। और सेम यहाँ पर भी हम लोग 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड डाल देंगे। ध्यान से सुनते रहना कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड डाला हम लोग ने, थायोग्लाइकोलिक एसिड डाला। अब हम क्या करेंगे, 0.1 ml अमोनिया डाल देंगे। अमोनिया, वैसी सेम चीज यहाँ पर भी करना है, 0.1 ml अमोनिया डालना है। क्यों, अल्कालाइन पीएच मेंटेन करने के लिए। अब दोनों को क्या करना है, हम लोग को ये क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है ग्लास रॉड के हेल्प से, और 5 मिनट के लिए छोड़ देने का। ये सब इंग्रेडिएंट डालने के बाद ग्लास रॉड के साथ ये क्या करना है, अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ना है। और फिर कलर, आखिरी में जो कलर पर्पल कलर आएगा उसको इंटेंसिटी उसका कंपेयर करना है। ठीक है, और कलर कैसे कंपेयर करेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड के थ्रू। कलर हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड के थ्रू। और ये याद रखना, क्लोराइड के अंदर ये मैंने बोलना भूल गया, जो टर्बिडिटी हमेशा ना ब्लैक बैकग्राउंड के थ्रू कंपेयर करते हैं, और कलर हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है, अब ऊपर से देखेंगे हम लोग और कलर देखेंगे कि कैसा कलर आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो 2 ml सैंपल लिया, यहाँ पर 2 ml स्टैंडर्ड लिया, बाकी सब सेम है।
2 ml हम लोग ने सिट्रिक एसिड लिया, 2 ml हम लोग ने सिट्रिक एसिड लिया, 1.1 हम लोग थायोग्लाइकोलिक एसिड, 0.1 अमोनिया, यहाँ पर भी सेम थायोग्लाइकोलिक एसिड अमोनिया 0.1 इतना ऐसे चीज ध्यान रखना है। और कलर, जैसे कलर आएगा, मान लो ये कलर है हल्का और यहाँ पर डार्क है, ठीक है, तो ये अगर हल्का है तो ये क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा टेस्ट का। अगर कलर हल्का है तो ये पास कर जाएगा। और अगर सेम चीज अगर यहाँ पर डार्क होता, यहाँ पर डार्क होता और यहाँ पर लाइट होता, हल्का हल्का रहता, तो ये क्या हो जाता, फेल हो जाता। तो ये चीज का ध्यान रखना, कलर जितना ज्यादा आयरन रहेगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ज्यादा कलर आएगा। तो उस हिसाब से हम लोग कलर का कंपैरिजन करते हैं हमारे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में। तो ये हमारा पूरा वीडियो था किसके ऊपर, आयरन के लिमिट टेस्ट के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग ने पहला पढ़ा लिमिट टेस्ट का डेफिनेशन पढ़ा, आयरन के लिए एज अ इम्प्योरिटी प्रिंसिपल देखा हम लोग ने, जहाँ पर रिएक्शन बहुत सारे इंग्रेडिएंट के रोल देखे, और फिर ये फाइनल हमारे प्रोसीजर बोल सकते हो, प्रोसीजर है ये प्रोसीजर, ठीक है, ये प्रोसीजर जहाँ पर टेस्ट का कैसे बनाते हैं, नेसलर सिलेंडर में परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट कितने अमाउंट में लेना है आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ का इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये था आयरन के ऊपर, क्लोराइड का भी बन चुका है, आयरन का बन चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग सल्फेट का ला देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।